सो हाय गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्षेज.कोड्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोडिंग शुरू करें। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिनको कोडिंग में कुछ भी नहीं आता है एंड दे वांट टू गेट इनटू कोडिंग। तो आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के जो हमारा एक पाथ होता है उसके बारे में। किस तरीके से आप वेब डेवलपमेंट का अपना पाथ कर सकते हैं, किस तरीके से आप वेब डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं। आज मेरा नाम है हर्ष एंड मेरे चैनल का नाम है हर्षेज कोड्स। आज हम बात करने वाले हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली किस तरीके से हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। तो जो भी कोई भी वेबसाइट होती है, जब हम देखते हैं उस वेबसाइट को, तो सबसे जो बेसिक होता है उस वेबसाइट का वो होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन तीन से ही कोई भी वेबसाइट बनी होती है। इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं होता। बेसिकली कितने भी आप हाई एंड पे चले जाएं, फ्रंट एंड और बैक एंड में ज़्यादातर यही तीन चीज़ें यूज, फ्रंट एंड में तो बेसिकली यही तीन चीज़ें यूज होती हैं। सबसे पहले बेसिक्स की बात करें तो जो हमारा HTML है, देखो HTML यहाँ पर हम जो चीज़ बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा इतना आ जाए जिससे आप एक अच्छी वेबसाइट बना पाओ। हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको 100% सारी की सारी नॉलेज आ ही रही होगी एंड आप पूरा एकदम मास्टर बन जाओगे, एकदम PhD कर लोगे किसी टॉपिक पे। तो हमें वो तो नहीं करना, हमें तो बेसिक बेसिक समझना है एंड अपना काम करना है। HTML एंड CSS को शुरू करते वक्त आप 1 से 2 हफ्ता दो। आप HTML पे पहले 1 से 2 हफ्ता दो, तो कुछ देखो कि किस तरीके से टैग्स होते हैं, किस तरीके से उन चीज़ों का काम करते हैं। देन CSS पे सेम चीज़ करो, 1 से 2 हफ्ते दो। देखो HTML इज वेरी बेसिक, वो समझ में आती है धीरे धीरे। बट जो हमारा CSS होता है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, वो समझ नहीं आता जल्दी कि किस तरीके से हम हमारे CSS को कर सकते हैं, किस तरीके से हम CSS को मतलब चला सकते हैं। तो CSS को पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो वहाँ पर बेसिक बेसिक समझ लो कि कलर किस तरीके से होते हैं, डिव को सेंटर कैसे करते हैं, लाइन कैसे करते हैं एंड दोज थिंग्स, जिससे कि तुम्हारी एक वेबसाइट का लेआउट तुम बना पाओ। एंड देन जावास्क्रिप्ट पे 4 वीक्स। मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम्हें कोडिंग से रिलेटेड तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, तुम्हें अभी पहली बार शुरू कर रहे हो। जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो तुम्हें अच्छे से सीखनी होगी। मतलब आगे जाकर फुल स्टैक डेवलपर जब बनने का रोल तुम देखोगे, तो वहां पर जब तुम फ्रंट एंड में, बैक एंड में Node.js, React.js या कुछ भी यूज करोगे, तो वहां पे तुम्हारी एडवांस जावास्क्रिप्ट की स्किल्स लगेंगी। तो उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट पे कम से कम 1 महीना दो, 4 हफ्ते दो, जावास्क्रिप्ट पे बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। लाइक जो भी होते हैं इसमें, फॉर, लेट, फॉर फंक्शंस होते हैं, फॉर के अलग अलग तरीके होते हैं, फॉर ईच एक्सेट्रा, वार, कॉन्स्ट में क्या अंतर होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, असिंक अवेट क्या होता है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो पूरी जावास्क्रिप्ट के अंडर होती है, वो चीज़। तो इन सारी चीज़ों पे अच्छे से फोकस करके इन सबको पढ़ोगे, तो तुम्हारे पास एक जो कमांड बन जाएगा जावास्क्रिप्ट पे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर तुम बेसिक वेब डेवलपमेंट, जो कि एकदम बेसिक होता है, उसको करने बैठोगे, तो तुम्हें आराम से कम से कम 2 महीने लगेंगे, जिसमें कि तुम बहुत अच्छे से एक वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, जिसमें कि तुम्हारी जावास्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी होगी एंड HTML, CSS भी तुम अच्छे लेवल की जानते होगे। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं? तो देखो, या तो तुम्हें कोई अपना आइडिया हो तो तुम वो खुद से प्रोजेक्ट बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट ढूंढ रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 30 डेज में 30 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं फॉर प्रैक्टिस। इनके जो 30 के 30 प्रोजेक्ट है काफी ईजी हैं, और देख सकते हो वीडियोस भी ज्यादा कोई लंबी नहीं है, मतलब मैक्सिमम 30-40 मिनट की वीडियोस हैं। तुम एक दिन में एक वीडियो देख सकते हो और उन पे कोड कर सकते हो आराम से। और इनसे तुम्हें क्या होगा ना, तुम्हारी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी। जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या है कि प्रैक्टिस चाहिए, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के चीजों को करना है, किस तरीके से फंक्शंस बनाने हैं। एंड यहाँ पर वेदर ऐप जैसे एप्लीकेशंस भी बनाए गए हैं, जहाँ पर तुम्हें एपीआई से सामान लाना, मतलब डेटा लाना होता है और उसको फेच कराकर तुम्हें अपनी वेबसाइट पे दिखाना होता है। तो तुम्हें वो वाला वे भी जानोगे कि फ्रंट एंड में किस तरीके से एपीआई करते हैं बिना बैकएंड का यूज किए। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने 2 महीने दिए हैं टू लर्न समथिंग, तुम 1 महीने या 15 दिन तो दे ही सकते हो टू मेक प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहाँ से जो तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तुम्हें आगे भी बहुत काम आएंगे। यहाँ पर तुम्हारा ये स्टॉप की तरह मान लो, चेक पॉइंट मान लो, कि जहां पर तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं खूब सारे। अब यहाँ पर तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको गिटहब पे डालो, उनको लिंक्डइन पे बताओ कि मैंने ये बनाया है, सो दैट तुम्हारी कम्युनिटी में भी तुम्हारा एक वो बने कि तुम भाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, लोगों को पता चल रहा है कि तुम काम कर रहे हो। तो इस तरीके से अपने काम को भी बनाते जाओ और काम करते रहो। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज एडवांस CSS। तो अब एडवांस CSS क्या होती है? अब एडवांस CSS देखो, एडवांस CSS का मतलब है
कि बूटस्ट्रैप और टेलविंड। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप बेसिकली वहां पर एक रीयूजेबल सीएसएस कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तुम्हें। तुम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर तुम देखोगे कि वहां पर पहले से कंपोनेंट्स बने हुए हैं, यू कैन यूज दैट। एंड टेलविंड सीएसएस क्या है? सीएसएस को लिखने का इजी तरीका है, जहां पर तुम्हें एक अलग फाइल नहीं बनानी पड़ती, तुम सिंपल एक उसी एचटीएमएल के अंदर ही पूरी सीएसएस अपनी लिखते जाते हो एंड और ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो। तो इन दोनों को एक एक हफ्ता दो, इन दोनों को समझो कि इनके बेसिक्स क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, एंड इन दोनों पे कोई भी एक प्रोजेक्ट बना लो, दोनों में ही अलग अलग कोई भी एक प्रोजेक्ट बना लो जो तुमने पहले 30 दिन में बनाया, तो उनमें से जो तुम्हें सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लगाओ उस पे बूटस्ट्रैप, एक में बूटस्ट्रैप लगाओ, एक में टेलविंड लगाओ, और उनको बनाकर देखो कि किस तरीके से वो चीज चल रही है और तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम कितना काम कर पा रहे हो। ये यहाँ पर तुम अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हो कि किस तरीके से आगे पीछे करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा टाइम सीएसएस पर देना चाहिए, तुम फ्रंट एंड की तरफ ज्यादा जाना चाहते हो, तो तुम सीएसएस पे थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें बेसिक आ गया सीएसएस का, तुम्हें बैक एंड में ज्यादा जाना है, तो तुम सीएसएस का बेसिक्स जान लो एंड देन यू जस्ट कैन आगे बढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग की बात करेंगे तो एडवांस वेब डेवलपमेंट। अब एडवांस वेब डेवलपमेंट क्या है? एडवांस वेब डेवलपमेंट मतलब वहां पर तुम्हें लाइब्रेरीज का, फ्रेमवर्क्स का यूज करना होगा। अब इसमें दो तरीके हैं, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। यहाँ पर तुम सेलेक्ट चूज भी कर सकते हो, तुम्हें अगर केवल बैक एंड डेवलपर बनना है मान लो, तुम बैक एंड की तरफ जा सकते हो। तुम्हें केवल फ्रंट एंड बनना है, तुम फ्रंट एंड की तरफ जा सकते हो, और तुम्हें फुल स्टैक बनना है तो तुम दोनों को सीख सकते हो वन बाय वन। हम इस वीडियो में फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो फुल स्टैक में तुम फ्रंट एंड में तुम्हारे पास चीजें हैं जैसे रिएक्ट जेएस है, फिर तुम्हारे पास एंगुलर है, फिर तुम्हारे पास व्यू है। अब एंगुलर और व्यू बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, रिएक्ट मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है रिएक्ट फेसबुक की तरफ से, तो फेसबुक के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं सब में रिएक्ट ही होता है। एंगुलर गूगल की तरफ से गूगल के प्रोडक्ट्स में होता है। देन बैक एंड व्यू का इतना कोई यूज नहीं होता, मतलब व्यू इतना ज्यादा फेमस नहीं है, लोग यूज करते हैं बट ज्यादा इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। बैक एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ वेज हैं तुम्हारे पास, जैसे नोड जेएस का प्लस एक्सप्रेस के साथ, जैंगो या फिर फ्लास्क का, या फिर पीएचपी का या स्प्रिंग बूट का। नोड और एक्सप्रेस बहुत फेमस है, जैंगो, फ्लास्क और स्प्रिंग बूट भी काफी ज्यादा बूम पर है। पीएचपी पहले यूज की जाती थी, अभी भी मोस्ट वेबसाइट्स पीएचपी पे काम करते हैं, तो तुम चाहो तो पीएचपी भी सीख सकते हो, बट नोड जेएस को प्रेफर करना क्योंकि अब सब लोग नोड जेएस पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं रिएक्ट जेएस की। तो अगर तुम फ्रंट एंड में आ गए हो और फ्रंट एंड में तुम्हें कोई एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखनी है, तो तुम कुछ भी सीख सकते हो। यहाँ पर मैंने रिएक्ट लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल रिएक्ट ही सीखना है, तुम यहाँ पर एंगुलर भी सीख सकते हो, व्यू भी सीख सकते हो। अगर तुम तीनों में से कुछ भी सीख रहे हो तो तुम्हें उस पर कम से कम 6 से 8 हफ्ते देने हैं, मतलब 2 महीना कम से कम तुम्हें उसके बेसिक से कॉन्सेप्ट लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक पढ़ने हैं। अब यहाँ पर तुम्हारी जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी, जो तुमने पहले 4 हफ्ते जावास्क्रिप्ट पे दिए थे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि वाओ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कितना इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज होती है, असिंक, अवेट, प्रोमिसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड अगर तुमने पहले उनको नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पर आकर। इसके बाद से, मतलब रिएक्ट जेएस शुरू करने के बाद से जो भी आएगा वहां पर तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। तो तुम्हें अपना जो भी अगर जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ लेना है, उसके बाद जब तुम रिएक्ट करने आओ तो रिएक्ट पे 6 से 8 हफ्ते देने हैं, अलग अलग तरीके की चीजों को पढ़ना है, पूरी तरीके से रिएक्ट को समझना है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें रिएक्ट में होती हैं, किस तरीके से हम रिएक्ट के एप्लीकेशन को बना सकते हैं, अच्छे यूआईज बना सकते हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स। बेसिकली हर चेक पॉइंट है, जब प्रोजेक्ट बनाना तो एक चेक पॉइंट है। अब जब प्रोजेक्ट का टाइम आया तो तुम्हें यहाँ पर भी अपनी रिएक्ट की नॉलेज को यूज करना है। जो एप्स तुमने पहले बनाए हुए थे, मतलब जो फ्रंट एंड, मतलब जो तुमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके उन 30 डेज वाली प्लेलिस्ट में से कोई भी प्रोजेक्ट बनाया था, उन प्रोजेक्ट्स में से तुम 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पर ले आओ और उनको बनाओ। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारी जो पहले की नॉलेज थी तुम्हारा, वो तुम्हारी मतलब तुम्हें एक बार पढ़ने को मिलेगा, रिवाइज करने को मौका मिलेगा कि तुमने क्या पढ़ा था, क्योंकि कोड लिखने से पहले कोड समझ में भी आना चाहिए दोबारा। उसके बाद तुम उसमें रिएक्ट ऐड करोगे तो वो और अच्छा बन जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्ट। तो ये समझ में आएगा तुम्हें लर्निंग, तुम्हें खुद भी दिखेगा कि तुमने कुछ लर्न किया, मतलब पहले बेसिक था, फिर तुमने थोड़ा सा उसको एडवांस किया बूटस्ट्रैप या टेलविंड यूज करके, अब और ज्यादा एडवांस करके तुमने रिएक्ट का यूज करके। तो वो बहुत अच्छी चीज होगी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगी, तुम अपने लिंक्डइन पे भी दिखा सकते हो, लिंक्डइन पे भी दिखेगा कि तुम लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। यहाँ पर अपने उन पिछले में से कोई भी 2-3 प्रोजेक्ट या 4 प्रोजेक्ट या जितने तुम्हारे मन करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बना सकते हो, तुम्हारी ही प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो उस पर काम करो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम्हें अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, मान लो अगर तुम चाहते हो कि केवल फ्रंट एंड में ही काम करना है, तो तुम यहाँ से फ्रंट एंड में और ज्यादा घुस जाओ। अब इसमें क्या होता है, फ्रंट एंड की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं
जैसे जो कि जावास्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं, जैसे 3JS एक है जिसमें 3D वेबसाइट्स बनती हैं, ऐसी बहुत सारी हैं। उसके अलावा GSAP और फ्रेमर मोशन जैसे भी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि तुम्हारी एनिमेशन बनाने में काम आती हैं वेबसाइट्स पे। तो अगर तुम फ्रंट एंड में और ज़्यादा घुसना चाहते हो, और ज़्यादा समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो तुम इन लाइब्रेरीज को सीख सकते हो। इन लाइब्रेरीज को सीखोगे तो तुम और इंटरैक्टिव और क्रिएटिव वेबसाइट्स, फ्रंट एंड्स बना पाओगे। तो उस चीज़ को तुम देख सकते हो। नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अच्छा खासा फ्रंट एंड आता है और ना तुम्हें बैक एंड सीखना है, तुम बैक एंड पर भी आगे चल सकते हो, जिसमें हम आगे बात करने वाले हैं। सो बात करेंगे बैक एंड की अब। तो बैक एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो बैक एंड डेवलपमेंट में मैंने कहा था मैं Node.js का पार्ट बताऊंगा तुमको। तो Node.js को भी सेम, जितना तुमने रिएक्ट को टाइम दिया था उतना ही तुम्हें नोड और एक्सप्रेस को भी देना है। अब ये दोनों बेसिकली अलग अलग चीजें नहीं होती, इन दोनों को सेम ही तरीके से यूज किया जाता है, नोड को और एक्सप्रेस को। तो 6 से 8 हफ्ते दोगे, तुम अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बना पाओगे और अच्छे बैकएंड लिख पाओगे। उसके साथ तुम्हें एक डेटाबेस सीखना पड़ेगा। अब डेटाबेस के लिए इंडस्ट्री में मर्न स्टैक जैसे बात करते हैं तो MongoDB बहुत फेमस है, पर पोस्टग्रेसक्यूएल बेसिकली, शायद मैं सही कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो कमेंट में बता देना। तो इसका भी बहुत सारे लोग इसको भी यूज करते हैं। नो सीक्वल डेटाबेस एंड सीक्वल डेटाबेसेस की जो लड़ाई है हमेशा चलती रहती है, जिसमें सीक्वल डेटाबेसेस की बात होती है कि भाई कंपनीज जो इंटरव्यूज में पूछती हैं वो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में पूछती हैं। एंड नो सीक्वल डेटाबेसेस थोड़े शायद इजी होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है MongoDB का। एंड सीक्वल डेटाबेसेस में टेबल्स बनानी पड़ती हैं, फिर टेबल्स का देखना पड़ता है। तो स्ट्रक्चरल है, वो नॉन स्ट्रक्चरल है, तो वो सब अलग चीजें हैं। डेटाबेस एक अलग है। तुम यहाँ पर कोई भी, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तुम कोई भी एक डेटाबेस सीख सकते हो, चाहे MongoDB सीखो चाहे PostgreSQL सीखो, तुम्हें ही फायदा दोनों में है। तुम्हें SQL बाद में भी सीख सकते हो, MongoDB भी बाद में सीख सकते हो, कोई भी चीज से शुरू कर सकते हो। एंड अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखें तो मर्न स्टैक को लोग ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ऑन किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो मर्न स्टैक सीख लो, दैट विल बी बेटर। तुम पोस्टग्रेस बाद में सीख सकते हो अगर तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा, तो उस चीज पे तुम देख सकते हो। ऊपर ये जो हाथी है ये पोस्टग्रेस का है, एंड जो पत्ती है वो MongoDB की। इसके बाद फिर से प्रोजेक्ट बनाने का टाइम आ गया। तो अब तुमने फ्रंट एंड का बेसिक सीख लिया, तुमने React.js सीख लिया, तुमने अब सीख लिया है Node.js एंड बैक एंड भी। तो अब बैक एंड के बाद तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है। अब यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट तुम्हें फिर बनाने हैं। जो जितने तुमने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें देखो कहीं तुम बैक एंड ऐड कर सकते हो, तो उसमें बैक एंड को ऐड करो और इनसे बनाओ। और उसके अलावा एक बढ़िया तगड़ा प्रोजेक्ट बनाओ। मतलब ये सारे बेसिक प्रोजेक्ट तुम्हारे हो गए, सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो तुमने बनाए, मतलब वेदर ऐप बनाया उनमें तुमने अब बैकएंड भी ऐड कर दिया। पर उसके अलावा एक अच्छा ऐप बनाओ, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लो, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट बना लो, पेमेंट गेटवेज बना सकते हो तुम, और भी कुछ चीजें, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा प्रोजेक्ट आइडियाज। उस पर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि प्रोजेक्ट आइडियाज क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि खुद से हो, अलग ना हो, ऐसा ना लगे कॉपी कहीं की से भी किया है। तुम वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, अब तुमने एक अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए, तुम एक, इसके बाद तुम कह सकते हो कि तुम एक अच्छे वेब डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड हो, या फिर फुल स्टैक, जो भी तुमने सीखा है, जो भी तुमने पढ़ा है उस चीज के बारे में। एंड नाउ यहाँ से तुम्हारी जो जर्नी है वो जस्ट प्रैक्टिसिंग की है, कि तुम कितना अपने आप को प्रैक्टिस करते रहो, एंड प्रैक्टिस करने के साथ साथ तुम अच्छे से और अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस बनाओ, एंड जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। लाइक जो पूरा देखें तो 1 साल करीब करीब तुम्हें लग जाएगा इस पूरे को अच्छे से सीखने में। तो एक पूरे 1 साल के बाद तुम एक कॉन्फिडेंट भी फील करोगे कि तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। अगर तुमने लिंक्डइन का अच्छा इस्तेमाल किया है टू पब्लिश योर कंटेंट, तो तुम्हारे पास एक लिंक्डइन की अच्छी कम्युनिटी होगी। तुम जॉब के लिए भी बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें फ्रीलांसिंग जॉब्स भी मिल सकती हैं, तुम्हें अच्छी खासी इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं। तो यहाँ से वो एक जॉब वाला पर्सपेक्टिव अलग पर्सपेक्टिव है। बट हम बात करने वाले हैं अब इसके आगे क्या। तो देखो इसके आगे एक Next.js का एक React का फ्रेमवर्क है, तुम वो पढ़ सकते हो। ये बेसिकली तुम्हें स्टैटिक सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन का काम करता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये फ्रंट एंड के साथ तुम्हारा एक बैक एंड भी दे देता है तुम्हें। तो ये Next.js ये React का ही पार्ट है, React का ही फ्रेमवर्क है। तुम इसको भी पढ़ सकते हो, इसको भी सीख सकते हो। ये भी काफी ज्यादा बूम पर है इस टाइम पर, लोग बहुत सारे सीख रहे हैं। उसके अलावा तुम डेवऑप्स में जा सकते हो। तो देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ना 4 चीजें होती हैं। तो कुछ चीजें जो होती हैं जैसे कि फ्रंट वेब फुल स्टैक में वेबसाइट, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस एंड UI UX भी होता है। वो तुम्हारा पार्ट नहीं है बट होता है वो भी उसी में। और उसके बाद आता है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स क्या होता है, जो अपनी वेबसाइट को सर्वर पर डालना, अपनी वेबसाइट को क्लाउड में रखना और सारी चीजों को देखना।
तो वहां पर भी तुम जा सकते हो, उस वे को भी तुम देख सकते हो। उसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गए, जीसीपी है, अज्योर है, इन चीजों को देख सकते हो तुम। ये सब देख सकते हो कि डॉकर पे किस तरीके से कंटेनराइजेशन करते हैं, क्या CI/CD पाइपलाइंस क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ सकते हो। डेवऑप्स इंजीनियर की एक अलग रोल होता है जॉब का, तो तुम डेवऑप्स में भी जा सकते हो इन सब चीजों को सीखने के बाद। एंड उसके अलावा एक टाइपस्क्रिप्ट भी है, तो टाइपस्क्रिप्ट भी सीख सकते हो। देखो जैसे कि ये टाइपस्क्रिप्ट होती है, वो मतलब जब बहुत बड़ा कोड बेस होता है ना, तो टाइपस्क्रिप्ट में आसानी होती है लिखने में, एंड आसानी होती है कोलैबोरेशन करने में। तो कंपनीज जो होती हैं टाइपस्क्रिप्ट प्रेफर करती हैं अपने कोड को लिखने में। जावास्क्रिप्ट का जैसे भाई समझ लो है टाइपस्क्रिप्ट को, तो टाइपस्क्रिप्ट भी सीख सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट सीखनी भी चाहिए, मतलब तुमने अगर सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो तुम टाइपस्क्रिप्ट सीखो और टाइपस्क्रिप्ट से अपने प्रोजेक्ट्स को बनाओ, जिससे कि तुम्हारी एक और नॉलेज अच्छी हो जाएगी, इन सारी चीज़ों को तुम हैंडल कर पाओगे। एंड देन देर इज रिएक्ट नेटिव। तो अगर तुम्हें फ्रंट एंड अच्छा लगा है तो तुम फ्रंट एंड के साथ रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए until then keep learning and keep coding.